बेवफा है तो क्या हुआ, लेकिन उसे बुरा मत कहो। भागवन पहली मुलाकात। रवि एक सीधा सादा लड़का था जो हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता था। उसका मानना था कि सच्चा प्यार जीवन में एक बार ही मिलता है और जब मिलता है तो उसे संजो कर रखना चाहिए। कॉलेज के पहले ही दिन उसकी मुलाकात स्नेहा से हुई। स्नेहा खूबसूरत थी, चंचल थी और उसकी मुस्कान में एक जादू था। रवि उसकी ओर पहली नजर में ही खिंच गया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, रवि को खुद पता नहीं चला। एक दिन हिम्मत जुटाकर रवि ने स्नेहा से अपने प्यार का इजहार किया। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। रवि ने इंतजार करने का फैसला किया क्योंकि उसे यकीन था कि स्नेहा भी उसे पसंद करती है। प्यार का इकरार। कुछ दिनों बाद एक सुहानी शाम को स्नेहा ने रवि से कहा, रवि, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर रवि की दुनिया ही बदल गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी खुशियां पूरी हो गई हों। दोनों साथ में घंटों बातें करते, कैंपस में घूमते और एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगता। भागडरी बदलते समय के साथ बदलता प्यार। कॉलेज का आखिरी साल था। स्नेहा के स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पहले जो प्यार हर बात में झलकता था, अब वह ठंडा होने लगा था। वह अब रवि से कम बात करने लगी थी। उसका ध्यान मोबाइल और सोशल मीडिया पर ज्यादा था। रवि ने कई बार पूछा, क्या सब ठीक है? स्नेहा हमेशा मुस्कान के साथ कहती, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी हूँ। रवि को अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कभी उस पर शक नहीं किया। उसने सोचा कि शायद पढ़ाई और करियर के दबाव की वजह से ऐसा हो रहा है। भाग जेर बेवफाई का एहसास। एक दिन रवि ने स्नेहा को एक अजनबी लड़के के साथ पार्क में देखा। वह लड़का स्नेहा का हाथ पकड़कर हंस रहा था और स्नेहा भी बहुत खुश नजर आ रही थी। रवि का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि शायद यह उसका कोई दोस्त होगा, लेकिन जब उसने कई बार ऐसा देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। हिम्मत करके उसने स्नेहा से पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? स्नेहा ने नजरें झुका ली और धीमे से बोली, रवि, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच्चाई यह है कि अब मेरा दिल तुम्हारे लिए वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। रवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी हो, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी रिश्ता था उसकी एक खूबसूरत याद बनी रहे। स्नेहा ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे चली गई। भागवाइन दर्द के बाद सबक रवि पूरी रात सो नहीं सका। वह सोचता रहा कि उसने कहाँ गलती की, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि प्यार में कोई गलती नहीं होती, बस कभी कभी लोग बदल जाते हैं। उसने फैसला किया कि वह स्नेहा को कभी बुरा नहीं कहेगा। उसने खुद से कहा, अगर वह बेवफा थी तो भी कभी मेरी थी। मैं उसे उसकी खुशियों के साथ जाने दूंगा। समय बीतता गया। रवि ने अपने करियर पर ध्यान दिया और खुद को मजबूत बना लिया। धीरे धीरे उसका दर्द भी कम होने लगा। भाग 6 जिंदगी आगे बढ़ती है। कई साल बाद रवि एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन चुका था। एक दिन वह एक कॉफी शॉप में बैठा था, तभी उसे स्नेहा दिखी। वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अधूरेपन का एहसास था। स्नेहा ने आगे बढ़कर कहा, कैसे हो रवि? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अच्छा हूँ। और तुम? स्नेहा ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। रवि ने कोई शिकायत नहीं की, कोई ताना नहीं मारा, बस मुस्कुराकर कहा, सबक ही तो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होता है। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा और शायद पहली बार समझा कि असली प्यार क्या होता है। सीख, प्यार में बेवफाई मिल जाए तो भी उसे बुरा मत कहो, क्योंकि जो तुम्हारा था वह कभी तुम्हारा था। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और असली खुशी उसी में है कि हम किसी की बेवफाई से खुद को कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाएं।